सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में सुनी जन समस्याएं। बल्होर पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने सड़क सुविधा के लिए उठाई मांग। ग्रामीण बैंक शाखा में जाली दस्तावेज देकर लिए गए थे लोन। बैजनाथ पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश। नालागढ़ की ग्राम पंचायत बारिया में रोड शो का हुआ भंडाफोड़। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर की कार्रवाई। और मंडी पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित, बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नालागढ़ की ग्राम पंचायत बारिया में गुपचुप तरीके से किए जा रहे डॉग शो में कुत्तों की लड़ाई की सूचना मिलते ही पुलिस दल सुरक्षा बल के साथ शो स्थल पर पहुंची। पुलिस की भनक लगते ही शो के आयोजक और लोग अपने कुत्तों को साथ लेकर जंगल में तितर बितर हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से रिंग का सामान जब्त कर मामले की जाँच कर रही है। देवभूमि हिमाचल में पशुओं पर अत्याचार पर न्यायालय ने पूरी तरह रोक लगा रखी है, लेकिन नालागढ़ की दुर्गम पंचायत बारिया में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें डॉग शो के नाम पर रिंग बनाया गया था और कुत्तों को खूंखार तरीके से आयोजकों द्वारा लड़ाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को फोन पर सूचना मिली, पुलिस थाना प्रभारी कमल चंद अपने दल सहित आयोजन स्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखकर डॉग शो के आयोजनकर्ता और शो देखने आए लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर अपने कुत्तों सहित जंगल की तरफ भाग गए। आयोजन स्थल पर मौजूद मनमीत सिंह ने बताया कि उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर जानकारी मिली कि यहां पर डॉग शो किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए वह पंजाब के रोपड़ से वहां आए हुए थे। मनदीप सिंह है जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਰੋਪੜ ਦੇ ਹੀ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਆ। WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਝ? ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ फेसबुक पे। वहीं चंडीगढ़ निवासी हरमिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने यहाँ डॉग शो होने की जानकारी दी थी और जब वह आयोजन स्थल पर आए तो यहाँ कुत्तों की लड़ाई का शो हो रहा था। पुलिस को देखकर उनके साथी उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। मौके पर पुलिस थाना प्रभारी कमल चंद ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि बारिया गांव में डॉग शो करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखते ही 200 के करीब लोग गाड़ियां छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बारिया गांव के कहीं जंगल में कुत्तों का कोई डॉग शो करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए थे। तो जब हम रास्ते में आ ही रहे थे तो काफ़ी कारें हमें जाती हुई दिखी। इनको हमने रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन वो साइड सूट लेके भाग गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ लोग तो काफ़ी इकट्ठे हैं, जंगल में इधर उधर हैं और कुत्ता इस वक्त तक कोई नहीं देखा गया है। ये जरूर है कि यहाँ कुत्तों का ही शो करवा रहे होंगे। आपको बता दें कि देवभूमि हिमाचल में पशुओं पर अत्याचार पर न्यायालय ने पूरी तरह रोक लगा रखी है और इस डॉग शो में कुत्तों को खूंखार तरीके से आयोजकों द्वारा लड़ाया जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सभी अधिसूचित क्षेत्रों में अब दुकानदारों को श्रम निरीक्षकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब दुकानदार घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण करवा सकेंगे। हिमाचल में शिमला सहित कई बड़े शहरी और अन्य कस्बाई इलाके अधिसूचित क्षेत्रों में आते हैं। राज्य श्रम निदेशालय ने इस नई व्यवस्था से प्रदेश के लाखों दुकानदारों को बड़ी राहत दी है, जिसके चलते पंजीकरण और नवीनकरण करने के अलावा ये दुकानदार अब ऑनलाइन फीस भी भर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले दुकानदारों को अपना पंजीकरण करने के लिए श्रम निरीक्षक के पास जाना होता था। ऐसे में कई बार दुकानदारों का समय बर्बाद होता था और कई दुकानदारों को तो दुकानें भी बंद करके इस प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे में न तो उन्हें दुकानें बंद रखनी होगी और न ही उनका समय बर्बाद होगा। श्रम विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने कहा
कि नई व्यवस्था के लिए आवेदकों को श्रम विभाग की वेबसाइट के संबंधित लिंक में जाना होगा। आपको बता दें कि अब दुकानदार घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण करवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। होमो केयर की एक ब्रांच अब मंडी शहर में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। आपको बता दें कि मंडी में होमो केयर द्वारा होम्योपैथिक क्लिनिक खोला गया है, जो कि बच्चों के लिए अपनी सेवाएं देगा। वहीं इस क्लिनिक का शुभारंभ डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार द्वारा किया गया। होम्योपैथिक क्लिनिक के बारे में डायरेक्टर ऑफ होम्यो केयर डॉक्टर रणदीप नंदा ने बताया कि यह प्रदेश में होमो केयर की तीसरी ब्रांच है। उन्होंने बताया कि इससे पहले होम्योपैथिक क्लिनिक सोलन और शिमला में भी खोले जा चुके हैं। ये होम्यो केयर की तीसरी ब्रांच है हिमाचल में। पहले सोलन में था, फिर शिमला में, अभी मंडी में खुला है। ये साइंटिफिकली प्रूवन, हमारा रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंगली वी हैव बीन गोइंग फर्दर। तो यहाँ पे होम्योपैथी का बेस्ट आपको मेडिसिन है एंड द केयर पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर। ये रिसर्च हमने बच्चों पे बहुत किया है, तो उनका क्या इनेट कैरेक्टर्स है, जहाँ पे एलोपैथी फेल होती है या वहाँ होम्योपैथी स्टार्ट होती है। हमने होम्योपैथी में बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। बच्चों के जो काफ़ी बीमार रहते हैं, बार बार बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती जाती है। होम्योपैथी से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सब बढ़ती है। तो इस कंटेक्स्ट में, और इट इज़ वेरी सेफ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसका बच्चे का, जैसे हम कहते हैं बीमार हो गया, एक दवाई लिया, फिर बीमार हो गया थोड़े दिनों बाद, उसका इसके कारण से उसका ग्रोथ भी रुक जाता है, उसका मानसिक जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। जब हम होम्योपैथी लेते हैं तो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर जो शक्ति बढ़ती है, लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आपको बता दें कि होमो केयर की शुरुआत मुंबई से की गई थी और इसी के चलते मंडी में भी होम्योपैथिक क्लिनिक को खोला गया है, जो कि विशेष बच्चों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब इलाज करवाने और अन्य तरह की सेवाओं के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे ने संशोधित सिटीजन चार्टर को लागू कर दिया है। अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को टाइम बाउंड करते हुए सभी सेवाओं को अस्पतालों में सूचना बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब मरीजों को सेवा देने में अस्पताल प्रशासन आनाकानी नहीं कर सकेंगे। सेवा न मिलने पर लोगों को भी शिकायत करने का मौका दिया गया है और 2 हफ्तों में शिकायतकर्ता को जवाब दिया जाएगा। अगर शिकायतकर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो अगली अपील अथॉरिटी को शिकायत की जा सकती है। संशोधित सिटीजन चार्टर के तहत इमरजेंसी में 15 मिनट के भीतर मरीजों को उपचार देना होगा। पेरिफेरी से ऑन कॉल बुलाए जाने वाले डॉक्टरों को 1 घंटे के भीतर सेवा देनी होगी। किसी भी मरीज को 30 मिनट के भीतर ओपीडी की पर्ची बनानी होगी। उपचार पूरा होने पर मरीज की ओर से अस्पताल से छुट्टी मांगने पर 4.5 घंटों में डिस्चार्ज कार्ड देना होगा और टेस्ट रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 3 बजे तक देनी होगी। इमरजेंसी में 2 घंटों के भीतर टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को 2 दिन में दिया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट आवेदन करने वाले दिन में देना होगा। विशेषज्ञ की राय लेकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 30 दिन में देना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटों में देनी होगी, जबकि ड्रग एंड मेडिसिन शॉप का लाइसेंस 1 महीने में देना होगा और जन्म प्रमाण पत्र पहले 21 दिन तक मुफ्त देना होगा। साथ ही 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को 2 घंटों के भीतर देना होगा। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर DS गुरुंग ने जानकारी दी है कि अस्पतालों में मिलने वाली सभी सेवाओं की समय अवधि तय कर दी गई है और लोग संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि सभी CMO को अस्पतालों में सेवाओं और उन्हें प्रदान करने वाली समय अवधि की सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। School is important stage of a person's life, so you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose
Delhi Public School Bhangrottu, Nerchok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। गोहर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीवान चंद गुप्ता ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह 37 पंचायतों के विकास कार्य को पूरा करेंगे। वहीं उपाध्यक्ष बनने पर दीवान चंद ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी धन्यवाद किया और बताया कि उन्होंने विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही कांग्रेस पार्टी को चुना है। गरीब लोगों ने कमलनाथ के आशीर्वाद से मेरे को BDC तक पहुँचाया, जिसके लिए मैं उन गरीब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है हमारे विकास खंड गोहर में अब मैं बासाचाल चौक का BDC नहीं, 37 पंचायतों का उत्तरदायित्व इन कंधों पर पड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के साथ मैंने जो बातें की हैं, एक गोहर से बस चाल चौक से बग्गी तक डबल लाइन, गैस एजेंसी, गौ सदन, दिल्ली जंजड़ी बायागोर, बंजार हरिद्वार, उन्होंने कहा जा चरणबद्ध तरीके से हम तेरे वादे पूरे करेंगे। मैं इसके लिए राजा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, परंतु मेरे सामने विकास का मुद्दा अड़ा हुआ था। बैजनाथ उपमंडल के कस्बा पपरोला में स्थित हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा में जाली दस्तावेज देकर 35,15,000 रुपए का लोन लेने वालों पर बैजनाथ पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है, जिसके चलते बैजनाथ पुलिस ने 12 और लोगों की गिरफ्तारी की है।
मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2011 से लेकर आज तक सभी आरोपियों ने कुछ एजेंटों के माध्यम से बैंक से अपने लोन पास करवाए थे, लेकिन समय पर भुगतान न होने पर बैंक को माननीय अदालत का सहारा लेना पड़ा, जिसके चलते कुछ ही दिनों में पहले बैजनाथ थाना के एडिशनल SHO ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। एडिशनल SHO ने बताया कि अभी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होना तय है, जो डरकर अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन जल्द ही उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। जो है ना मुकदमा थोड़ा पूरा स्टडी किया, डॉक्यूमेंट पूरे ये किए, जो स्टेटमेंट वगैरह थी वो मैंने पूरी कवर करी। उसके बाद जैसे मेन जो अक्यूज थे मैंने उनको जो अरेस्ट किया, फिर उनसे पूछताछ के बाद मुझे लगा ये जो बाकी और थे इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इनको मैंने जो है अरेस्ट किया। तो सर मेडिकल करवाया गया, सुबह कैसे कहाँ पेश किया जाएगा सर? सुबह इनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा बैजनाथ में ही, फिर आगामी जो है और रिमांड लिया जाएगा, पूरी जो है गहन पूछताछ की जाएगी, कैसे क्या हुआ, कैसे आपने जाली डॉक्यूमेंट बनाए, कैसे लोगों ने ये किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इन 12 आरोपियों का पहले मेडिकल करवाया गया और माननीय अदालत में पेश किया गया, जिसके चलते आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर रखा गया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष चंपा ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और स्कूल प्रबंधन को समारोह की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई चंपा ठाकुर ने जन समूह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण स्तर पर जमा 2 तक कक्षाएं शुरू करवाई थी, जिसके चलते लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लड़कियां 12वीं पास हैं, जिसका सारा श्रेय राजीव गांधी को जाता है। जो लड़कियां पढ़ रही है 10 जमा 2 तो सभी ही मैक्सिमम लड़कियां, मैंने जब मैं गांव जाती हूं तो मैक्सिमम लड़कियां 10वीं तक और 10 जमा 2 तो पढ़ी हुई है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिन्होंने गांव-गांव में 10 जमा 2 स्कूल खोले और हम लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। वहीं स्कूल की चेयरपर्सन डिम्पल ठाकुर ने बताया कि समारोह के दौरान विज्ञान प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी और उन्होंने स्कूली बच्चों को समारोह की बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन व साइंस फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती चंपा ठाकुर अध्यक्ष जिला परिषद जो यहाँ पे आई और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, जिन्होंने स्कूल जो इस फंक्शन में आए और जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो मैं ये चाहूँगी कि सारे बच्चे हमारे स्कूल में लगभग 60 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने इनाम हासिल किए। तो मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगी कि हमने मोटिवेट किया है बच्चों को कि नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्राइज़ लेके जाएं और प्रोत्साहित हों, और हमारे जितने भी बच्चे जो अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनको नेक्स्ट टाइम प्राइज़ दिया जाएगा, और जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे कि वो आगे आएँ और अपना जो है अच्छा प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और स्कूल में मेधावी छात्रों को मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष चंपा ठाकुर द्वारा इनाम भी बांटे गए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।